चलिए बेटा बताएं क्या पूछना चाहती हैं। मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी है 23 साल की, छोटी है 16 की। बस उनके कैरियर के बारे में ही पता करना था, कैसे पढ़ेंगी, आगे कैसा क्या करेंगी, कैसे उनका भविष्य सही रहेगा। अच्छा, अब बेटा मैंने ये लिखा सुनिए। कल ये मेरे पास आई, मैंने इनसे कहा कि ये पंडों का सगा दरबार है, यहां बताने की जरूरत नहीं होती है। और मैंने इनसे एक बार स्पष्ट रूप से कहा कि बेटा आपने सरोज ने तो आपसे कुछ नहीं पूछ लिया, कहा नहीं, था? नहीं। तो मैं फिर भी कह रहा हूं, आने वाले लोग पंडोकर धाम में जो आते हैं कृपया करके किसी को बताएं नहीं, क्योंकि तुम्हारे धाम की साख खत्म होगी। पंडोकर धाम की साख क्या है कि बिना पूछे आपके विषय के बारे में, विषय बिंदु के बारे में खोजकर आपकी व्याधि को प्रकट कर देते हैं और उसकी व्याधि का निवारण हेतु उपाय बताकर तुम्हें निरोग कर और निरोग होने का आशीर्वाद देते हैं कि ऐसा करोगे तो सफलता प्राप्त होगी, आपको मंजिल प्राप्त होगी। इस पर ध्यान दीजिए। इन्होंने कहा, मैंने लिखा, अर्चना पति का नाम दिलीप चौहान, बोलो है या नहीं? आप उनकी स्त्री हैं। स्वर्गीय रविंद्र की 2 स्त्री थी, दमयंती आदि। वो ये प्रमाण ये है कि आपके घर में आपके परिजन ने 2 विवाह किए थे, एक की संतान नहीं हुई थी, एक की संतान हुई, उसका वंश है। वो बाधा आपके घर में परेशान कर रही है। दीक्षा को चक्कर आ रहा, टॉन्सिल की शिकायत, सिर में दबाव, और साथ ही जब 7वीं और 8वीं क्लास के अंतर्गत होगी तब इसको टॉन्सिल की शिकायत रही है। इसके ऊपर ब्रह्म राक्षस और मायके के पितर और एक तंत्र कराई हुई शक्ति का असर तुम्हारे बेटी पर हुआ, और वो शक्ति आज भी घर में है। यदि शादी हो गई, भौरिया गई, जिसको बोलते हैं भौवर पड़ना, तो परिवार में बहुत बड़ी क्षति होती है। यह तो भगवान की कृपा है कि तुम यहाँ आई और आपको ये रास्ता मिल गया। और तुम यहाँ पूछने नहीं आई थी, हाँ, ये देखने आई थी, इनके साथ आई थी। हम एक्चुअली देखने आए थे, मिलने आए थे कि अब कैसे है, क्या है यहाँ का। तो हम ऐसे हैं, देख लीजिए। हाँ, देख लिया। देख लिया। और फिर जब कल सबका सुना हमने, तो फिर मन हुआ कि चलो पूछते हैं हम। तो पूछ रही तो देख लो। फिर उसके बाद ये दिक्कत आई, इन्फेक्शन बना, बाधा है। 2026 तक निष्ठा रखो, आपके घर में सभी सुख शांति होंगी। दीक्षा का, निष्ठा का कैरियर बनेगा, और निष्ठा रखो, दीक्षा और निष्ठा का कल्याण होगा। आशीर्वाद है। इसके लिए मंगलसूत्र गले में धारण करें। आप मंगलसूत्र तो पहना करो, क्यों नहीं पहनती? नहीं पहनते, कभी उतार देते, कभी पहन लेते। ये हमारा गुप्त रहस्य है। मैंने ये सब क्यों बोला? मंगलसूत्र धारण करो, परमात्मा का ध्यान करो। तुम एक पर्चा लिख के ले आई हैं हमसे कुछ पूछने के लिए, क्या लिख के ले आई हैं? नहीं लाया। तो हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, ये तो हमने यही कल ही यहाँ सब देखा, फिर ये हुआ कि हम दीक्षा निष्ठा के बारे में पूछा। तो मन में लिखा, लेकिन कागज पर नहीं लिखा ना? नहीं। चलिए, लेकिन मैंने देखा कि तुम्हारे पास एक पर्चा है, पेज क्रमांक 23 डाल रखा है, उसमें 5 लाइनें मारी हैं। क्यों रखा है पता नहीं, तुम्हारे पास एक पर्चा है, उसमें 5 लाइनें हैं और उसका पेज नंबर 23 है। क्या आपके पास है कोई पेज? मुझसे बोलो। देखती हूँ पर्स में। अब आपने बोला है तो शायद निकले। यदि ना निकले तो मेरे से कहना। क्या है? क्या करेंगे? तुमने क्या काम है अभी? क्या काम है अभी आपने? ओह माय गॉड। क्यों, क्या है उसमें? ये है, और ये जब हम किटी गए थे तब ये पेपर हमने डाला था। तो ये क्या है, उसमें क्या लिखा है? कितने नंबर का पेज है ये? 23। ये किटी मिटी बंद करो, इसलिए मंगलसूत्र धारण करो, किटी की चक्कर में पिटी बन जाती है। ध्यान रखो, ये पंडों का सगा दरबार है। ये शौक कर दिया आपको और एक होश में लाने की दवा दे दी। देख लो मध्य प्रदेश के लोगों, ये पंडोकर सका का दरबार है। जो छतरपुर के लोगों ने मुझे देखा था, मैं वही हूं
बदला नहीं हूं, तुम बदल गए हो, लेकिन हम नहीं बदले हैं। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर एक गायत्री माता का लॉकेट डला, वो गले में डाल लो। बिल्कुल सही है, वो तुम डालते हो। अरे मंगलसूत्र नहीं पहनते शर्म है तो लॉकेट डालो, दुर्गा जी का डालो। नहीं, बाहर जाते हैं ना तो गोल्ड उतार के रख देते हैं, ये है कहानी। तो दुर्गा जी को कोई ले जाएगा तो गोल्ड तो सस्ता है, लेकिन दुर्गा जी नहीं मिलेंगी, गायत्री मैया नहीं मिलेंगी। है क्या? किसका दिखाना? दिखाओ भैया, देख लो। ये पंडों का सगा का दरबार है बहन, इसको धारण करे। और दूसरा पॉइंट, आपका जन्म 1/10/1974 है। माइक से बोलो हाँ या ना। इसलिए कहता हूं बंद कमरे में क्या देखना चाहते, देखना तो खुले में देखो, पता लगेगा कि हम क्या हो तुम क्या हो। है ना? आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? और इसके बाद आप घर जाकर के 3151 रुपए का भंडारा कन्या भोज करा देना। मां भगवती के स्थान पर तुम्हारे घर में कोई बाधा नहीं आएगी। पंडोकर धाम आना ना आना तुम्हारी समस्या समाधान। आते रहोगे तो कुछ मिलता रहेगा, नहीं आओगे तो मैंने आपको ट्रीटमेंट परमानेंट कर दिया, क्योंकि दिया के नीचे अंधेरा होता है। दिल्ली बंबई के लोग यहां महीनों घंटों रहते हैं, तुम्हें लग रहा है कि हम कब घर चले जाएं? नहीं, कल तो लग रहा था। अब लग रहा है? नहीं, अब जाएंगे तो है ही, पर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए धन्यवाद। एक कुछ पैसा दे दो आपको। क्योंकि मैं तो मांगता हूं। लोग कहते हैं आप क्यों पैसा मांगते हो? मैंने कि जन्म ही मेरा मांगने वाले ब्राह्मण कुल में हुआ है, मांगना है, सर्टिफिकेट है, तो मांगने में क्या दिक्कत है? ये कितने का है बेटा? 100 का है। चलिए 100 का नंबर है 8DM 374065। बिल्कुल सही। जब मेरा है तो मुझे लेने में क्या दिक्कत? दिखाइए। लोग कहते हैं पंडोकर सरकार शक्ति को इतना क्यों करते हैं, क्यों बार बार इसे बताने की जरूरत पड़ती है? इसलिए बताने की जरूरत पड़ती है कि बुंदेलखंड के भगवान राम से कह रहे थे, लक्ष्मण जी से कह रहे थे कि ये मेरी व्यवस्था है, मैं जितनी सेवा कर रहा हूं वही बहुत नहीं, मैं बासन भूषण चुराने वाला व्यक्ति लंगोटी उठा कर ले जाऊंगा। और ये प्योर बुंदेलखंड के हैं। मैं नहीं, हम प्योर बुंदेलखंड के नहीं है, कानपुर की हो। बुंदेलखंड आ गए तो हमारी दोनों जगह ससुराल है, बुंदेलखंड में है, कानपुर में। ध्यान रखो। दूसरा पॉइंट, 500 के खरखरे नोट कहां है? वो भी रखे हैं। जिनका नंबर है OPP 002298, OPP 00299 और 979899। सब आपको पता है, तो आप रख लो सब। अब जाइए, आपको ही मैंने रख लिया, पैसे है क्या चीज? आशीर्वाद। जाओ। जब पंडोकर सरकार ने आपको ही अपना बना लिया तो मेरी सोनोग्राफी हो गई, तो अब तुम्हारे पैसे तो हाथ का मैल है, कभी भी ले लूंगा। जाइए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मस्त रहो, संतों की शरण में जाते रहो, ईश्वर को मानते रहो, परमात्मा कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। और तुम्हारी बाधा खत्म। 3150 रुपए का भंडारा करा देना, नहीं बाद में मौका नहीं दूंगा मैं। जाइए। आनंद आया तो ताली बजा दे। कह रहे हम बजा देते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा आया आनंद। कह रही हमें सबसे ज्यादा आनंद आया। क्या बात है, वाह। हाँ बोलिए। एक तो आर्थिक समस्या है, और मैंने 5 मकान बना लिए हैं, सब बेचने पड़ते हैं मेरे को। आपके पिता का नाम? रामदयाल जी। तुम्हारा नाम? कैलाश चंद्र कैलाश जी। हमने कैलाश कुमारी क्यों लिखा पता क्या नहीं। पता। अब ये तो मूड है, भगवान की कृपा है, कैलाश कुमारी लिखा है। पहले आप कुमारी तो नहीं थे? अब आपको पता है। चलिए, कोई बात? ये बड़ी भाई भारी इतनी सी समस्या बात है जी। आपके घर में पितृगण की पूजा करते हैं? कोई पितर पूजते हैं? नहीं, वो पैतृक गांव में बिठा रखे हैं पहले। किसको बैठा रखा है? हमारे दादाजी को। दादाजी का नाम?
मिश्री लाल जी। चलिए, हमने लिखा, पढ़े। कैलाश कुमारी जी पिता रामजाल जी 4 दिसंबर को मृत्यु हो गई है, वो पितर बने हैं। जी मिश्री लाल जी के पिता रामचंद्र के पिता पितर हैं, जी इनको स्थान दीजिए। स्थान देना पड़ेगा, कर्ज अधिक हो गया है। 16 सितंबर 2022 से आपको कर्ज का पता नहीं लगेगा कि कर्ज चुकता कैसे हो रहा है। आपकी इतनी आय का मार्ग रास्ता बनेगा, आशीर्वाद है। 16 सितंबर सन 2022 से 24 एवं 26 तक चुकता होगा। ससुराल की संपत्ति भवन पर कर्ज जो लिया गया है वो कर्ज चुकता होगा, और ससुराल की हाय हाय तुम पे नहीं चढ़ेगी, जी मेरा आशीर्वाद है। जय बोलो पंडोकर सरकार की। कैलाश कुमारी लिखा गया है क्योंकि अपनी पत्नी का माल पर तुमने कब्जा लिया है। इसका अर्थ उत्तर हो गया, सीधा हो गया, क्योंकि तुमने अपने सारे की प्रॉपर्टी पर पैसा लिया है, यही है ना। हाँ, ससुराल संपत्ति भवन पर कर्ज लिया है तो कर्ज चुकता होगा। हाल में प्रॉपर्टी फंसेगी लेकिन प्रॉपर्टी डबल होगी, आशीर्वाद है, कृपा होगी। दीपा का जन्म 17/11/1970 को हुआ है, बिल्कुल साहब। जो तुम्हारी पत्नी है। जी पूछो, फोन लगा के जानते हो कि नहीं जानते हो? ना, मेरे को तारीख ध्यान है। याद है? हाँ। जय बोलो पंडोकर यहाँ सरकार किसने पूछा की। यहाँ किसने पूछा तो नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। तो आप समझ लो कि कैलाश को कुमारी कैसे लिखता हूं और कुमारी को कैलाश कैसे बनाता हूं। हाँ, क्योंकि दीपा के भाई की संपत्ति को तुम रख करके अपना कर्ज चुकता किया। अब तुम्हारा टेंशन ये है कि अपनी पत्नी दीपा की कैसे इज्जत बराबर रखी रहे और कैसे कर्ज पटे, इसकी चिंता है। आपकी चिंता है, आपको है साहब चिंता। चिंता हमें ने तभी तो लिखा है। सुनिए, जन्म 1770 को हुआ है। हरि प्रकाश की संपत्ति रखी है। आपके साले का नाम हरि प्रकाश है। ससुर जी का। हाँ ठीक है, ससुर जी का संपत्ति रखी है। उनकी पुत्री का नाम दीपा अरोड़ा है, आपकी स्त्री है। आपको सुधार होगा, आस्था श्रद्धा विश्वास रखो, धीरे धीरे सफलता प्राप्त होगी। वहां आपके ससुराल में किसी का दाग नहीं लगेगा, आप किसी का पैसा नहीं खाएंगे, मेरा आशीर्वाद है। 10,550 रुपए शीघ्र ही दरबार में पीछे जमा कर दें और आपकी बाधा आज से खत्म, और आपको अगली बार 3 दिन रुकना है। और हनुमान पंच अखाड़े में श्री राम श्री राम श्री राम की धुन करिए, इससे ही कर्ज पटेगा, आशीर्वाद है। और रास्ता बनेंगे और कर्म करोगे फलीभूत होगा, रास्ता सुराग बनते जाएंगे, रास्ता बनते जाएंगे, काम में तरक्की होती रहेगी, आशीर्वाद है। थोड़ा दिखा तो दीजिए, मुझे भी देख लो। धन्यवाद। बोलिए पंडोकर सरकार की।